हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम लोग देख रहे हैं भाई साहब यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। ठीक है ना, यानी कि 2024 यार, ये कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो भाई साहब देखिएगा, मैं आपसे पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा उसे आप लोग ज़रूर से पेपर में याद करके जाइएगा। ठीक है ना, बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं सर क्वेश्चंस का आंसर भी बता दीजिए। तो देखिए, पहले से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जो पुरानी ही वीडियो है मेरी। एनसीईआरटी मोस्ट क्या बोलते हैं, यूपी बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना, आपको लगभग कुछ क्वेश्चंस के या सारे क्वेश्चन के यही आंसर आपको क्या हो जाएंगे, वहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है ना, और जिनके आंसर नहीं मिलेंगे आपको तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो क्या कर दूंगा, बना दूंगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो भाई साहब, हमारा क्या है, कक्षा 10 का जीव विज्ञान है। ठीक है ना, आप लोग जानते ही होंगे, जो पुरानी वीडियो देखे होंगे उनको पता ही हुआ। कक्षा 10 के जीव विज्ञान की हम लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, उसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे थे। तो हमारा अध्याय 5 है जैव प्रक्रम, जिसमें आज हम देखेंगे श्वसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले हमने पोषण के बारे में देखा था। ठीक है ना, जो पहला चैप्टर है आपका बायोलॉजी का कक्षा 10 का। वैसे तो अध्याय 5 है। ठीक है, अध्याय क्या है आपका, 5 है। लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए बायोलॉजी के हिसाब से तो क्या है, पहला जल प्रक्रम है। तो पहला हमने उसका भाग देखा था पोषण। अब देखेंगे श्वसन, श्वसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपका है वायवीय श्वसन या आक्सीय श्वसन। ठीक है ना, तथा अवायवीय श्वसन जिसे हम अनाक्सीय श्वसन क्या है। ठीक है, और बताना है आपको वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, वायवीय श्वसन जिसे हम लोग आक्सीय श्वसन भी कहते हैं, और अवायवीय श्वसन जिसे हम अनाक्सीय श्वसन भी कहते हैं, ये क्या होते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में बताना है, तथा वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच अंतर को बताना है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है। दूसरा क्या क्वेश्चन हमारे साहब है, दूसरा क्वेश्चन है श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास, श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर कीजिए या अंतर स्पष्ट कीजिए, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो इनके बीच क्या करेंगे आप लोग, अंतर को लिख देंगे। ठीक है ना, कम से कम चार चार अंतर याद करके जाइएगा, चार का पाँच पाँच अंतर याद कर लीजिएगा यार। फिर एक क्वेश्चन ये भी है भाई साहब, कई बार इसको भी पूछा था पेपर में, डायफ्राम क्या है, यह कहाँ पाया जाता है। देखिए, जितना क्वेश्चन पूछा गया बस उतना ही का आंसर ही लिखिएगा आप लोग। ठीक है ना, डायफ्राम क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है ना, और अगला क्वेश्चन है मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किस अंगों में होता है, उसके कार्य के चित्रों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, आपको क्या बताना है, मनुष्य में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किस अंग में होता है, उसके कार्यों को चित्र के माध्यम से क्या कहिए, स्पष्ट कीजिए। अथवा देखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, मानव में सांस लेने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए या वर्णन कीजिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है भाई साहब कि मानव में सांस लेने की प्रक्रिया क्या करिए, वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए। और अगला हमारा क्वेश्चन है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्यों, या धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्यों होता है। ठीक है ना, ऐसे भी करके क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको क्या करना होगा, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो ठीक है, मुझे अब आप लोगों को लगता है समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को क्या पढ़ के जाना है पेपर में। ठीक है ना, तो जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताए हैं उसे तो भाई साहब जरूर से पढ़ के जाना है, बिल्कुल जरूर से। ठीक है ना, इसे क्या कर लीजिएगा, एकदम पूरा रट्टा मार के जाइएगा, याद करके जाइएगा। ठीक है, और एक बात फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर आपको आंसर इसका चाहिए, ठीक है ना, जो पुराने वाली मेरी वीडियोज़ हैं, जैसे जो पहले मैं चढ़ाया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यूपी बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से, उसकी प्लेलिस्ट क्या होगी ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जाकर वहाँ से उसे देख लीजिएगा। ठीक है, आपको आंसर भी लगभग लगभग सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। हो सकता है एक आध क्वेश्चन के ना मिले। ठीक है ना, तो उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, प्रयास करूंगा पूरा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही।